पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एईडीओ परीक्षा गड़बड़ी के बाद बड़ा बदलाव संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि परीक्षा सिस्टम में बदलाव की तैयारी चल रही है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करने की तैयारी है। अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना चल रही है। आगामी परीक्षाओं में नए पैटर्न भी दिख सकते हैं, ऐसी संभावना है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब नए नियम विभाग तय करेगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद नए नियम लागू होंगे। सरकार स्तर पर अंतिम फैसला होगा। एईडीओ परीक्षा का फिर से विज्ञापन आ सकता है और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है। गड़बड़ी के बाद सिस्टम में बदलाव की कवायद की जा रही है। TRE-4 विज्ञापन में देरी हो सकती है। नए नियम लागू होने के बाद ही विज्ञापन निकलेगा। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। तो रजनीश, बहुत बड़े बदलाव की संभावना है क्या परीक्षा के पैटर्न में? बिल्कुल, देखिए, बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी कहा जाए, आयोग कहा जाए, बीपीएससी, और उसकी एक तरह से उसके सिस्टम में सेंधमारी हुई है। उसके बाद बीपीएससी ने बड़ा फैसला लेने का प्लान कर लिया है। और बता दें आपको कि बीपीएससी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उस प्रस्ताव को हमारे पास वो खबर आ रही है सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। यानी अब आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अब एकल परीक्षा सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब जो भी परीक्षा होगी उसमें पीटी और मेंस जो है वो लागू होगा। यानी TRE-4 जो है उसमें भी ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एईडीओ की परीक्षा जो अभी रद्द हुई है उसमें भी अब पीटी और मेंस जो है वो लिए जाएंगे। अब तक जो है एकल परीक्षा सिस्टम ही यहाँ पर लागू था, जिसमें TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो टीचर बने। लेकिन अब TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि विज्ञापन आएगा, उससे पहले ये बड़ा बदलाव किया जाएगा और सम्राट सरकार इस प्रस्ताव पर मंजूरी देने वाली है। बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग अब नया रूल और रेगुलेशन तैयार करेगा, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर अब बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें पीटी और मेंस लिए जाएंगे। ऐसे में एईडीओ का विज्ञापन हो या TRE-4 का विज्ञापन, वो आना है। और एईडीओ का जो एक तरह से विज्ञापन निकाला गया था वो परीक्षा अब रद्द हो गई है। अब जो है फिर से दूसरी बार विज्ञापन जारी की जाएगी और विज्ञापन के बाद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नए सिरे से एप्लीकेशन देना होगा, नए सिरे से वो फॉर्म भरेंगे। सबसे बड़ी हम जानकारी दे रहे हैं, लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था लेकिन वो बेकार चला गया। जो खबर आ रही है कि अब फिर से उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बदलाव आपको मई के अंतिम सप्ताह तक कैबिनेट में मुहर लगने के बाद जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग नए रूल रेगुलेशन को आयोग को भेजेगा और आयोग जो है फिर से विज्ञापन का काम करेगा, जिसमें एईडीओ हो, TRE हो या अन्य जो वैकेंसी निकलेगी उसमें ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है एईडीओ की परीक्षा, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसमें अभी एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि MS साई एजुकेयर जो प्राइवेट लिमिटेड है इसे बीपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। और इसके साथ साथ जो साक्ष्य आधार पर आयोग ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज किया गया है कंपनी के विरुद्ध। और आयोग ने जो शो कॉज किया था उसका जो जवाब मिला है कंपनी की तरफ से, आयोग संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। और आयोग ने ब्लैकलिस्टेड करते हुए जो बैंक की गारंटी है, जो राशि है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्शन है, जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे TRE-4 का या एईडीओ का, पहले परीक्षा रद्द की जाती है और अब पीटी के साथ साथ मेंस की बारी है। यानी अब दो रजनीश, तो TRE-4 को लेकर अगर अब देरी की बात कही जा रही है तो कब तक फिर रिजल्ट आने की संभावना है? देखिए, अभी विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है। छात्र नेता दिलीप ने भी आंदोलन किया था। ऐसा लग रहा था कि बार बार कि अब विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस बीच आयोग के सिस्टम में सेंधमारी हो गई और एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरा सिस्टम अब जो है नए नियम कानून में लग गया है। दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई जांच में जुटा हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि आखिर कैबिनेट में स्वीकृति कब मिलती है नए नियम पर और उसके बाद आयोग विज्ञापन कब निकालता है। लेकिन यह तय है कि अगले 3 से 4 महीने तक फिलहाल नई वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए।
क्योंकि अब जो बदलाव है उसे स्वीकार करना होगा और आयोग भी अब फिलहाल बदलाव के मूड में है। अब सरकार पर डिपेंड करता है, सम्राट सरकार आयोग के प्रस्ताव को कितनी जल्द जो है स्वीकार करती है, स्वीकृत करती है और उसके बाद नए सिरे से विज्ञापन जारी होता है। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, तो अब देखिए अब कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिस कंपनी की हम बात करें इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है रजनीश, उसको लेकर क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए ये कंपनी जो है इससे पहले ही कहा जा रहा है कि डीबार की श्रेणी में था। आयोग ने एक बड़ी गलती कर दी कि इस कंपनी से ही परीक्षा लेने का फैसला लिया जो MSI एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है। ये अब ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो आयोग जो है एक तरह से बड़ी गलती का सजा भुगत रहा है। ऐसी कंपनी का जो है एक तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इसे टेंडर दिया जाना था फुल प्रूफ करने के बाद, लेकिन आयोग ने एक बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके बाद अब इसे ब्लैकलिस्टेड किया गया है, इसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई अलग एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी गलती इसने जो की है, आपको हम बता दें कि जो आयोग ने रैंडमाइज सूची दी थी कर्मियों की एग्जामिनेशन के लिए, उस सूची के विपरीत इस कंपनी ने दूसरे कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी थी, डेपुटेशन कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने ही खुलासा किया है और आर्थिक अपराध इकाई ने भी कार्रवाई की है। कुल मिलाकर जो एजेंसी है, जो कंपनी है, ये जांच के घेरे में नहीं है बल्कि जांच की पुष्टि हो गई है। अब जेल जाने की तैयारी है। जो कंपनी के जो प्रोपराइटर हैं वो जेल जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और सम्राट सरकार फिलहाल बकस देने के मूड में नहीं है। नए नियम के तहत अब जो है नए विज्ञापन जारी जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल जो AEDO में सेंधमारी हुई है उसके खिलाफ एक्शन भी देखने को मिलेगा। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि अब पैटर्न में नए बदलाव भी किए जाएंगे, तो क्या इसको लेकर कुछ रिस्पांस आ रहा है अभ्यर्थियों का? क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त जरूर अभ्यर्थियों का अब लग जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि अब जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है इस नए बदलाव पैटर्न को लेकर के? बिल्कुल, अभी सबसे पहले न्यूज 18 जानकारी दे रहा है। इसके अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे क्योंकि जो परीक्षा कैलेंडर है BPSC का वो बेपटरी हो जाएगा। हम बता दें आपको, सितंबर महीने में ही TRE 4 का एग्जाम होना था और उससे पहले विज्ञापन जारी होना था। जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। आयोग के कंट्रोलर ने भी मीडिया के सामने आकर और अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी थी कि जल्द ही विज्ञापन जारी होगा, यानी जो बीते हुए महीने हैं उसी महीने में विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अब बीते दिनों की बात हो गई। अब नए सिरे से अब जो है TRE 4 में अब 2 परीक्षा से गुजरना होगा, जो एक नया प्रयोग होगा अभ्यर्थियों के लिए भी, आयोग के लिए और पूरे राज्य सरकार के लिए। क्योंकि अब PT के बाद मेंस से गुजरना होगा, उसके बाद वो सरकारी नौकरी में जा सकेंगे, चाहे वो टीचर हो या फिर अधिकारी हो। बिल्कुल रजनीश, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है कि सिस्टम की इस चूक की वजह से, लापरवाही की वजह से, इस गड़बड़ी की वजह से लाखों अभ्यर्थी हैं जो अब अपने भविष्य को अधर में लटकता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए DLED करने के बाद, B.Ed करने के बाद, C.TET करने के बाद, S.TET करने के बाद बड़ी उम्मीद रहती है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी स्कूल के टीचर बनेंगे। लेकिन उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। TRE 1, 2, 3 में जो अभ्यर्थी एग्जाम तैयारी किए थे, उन्होंने अब शिक्षक बनने का काम किया है। वो टीचर तो बन गए, लेकिन जो TRE 4 वाले हैं इन्हें एक तरह से बड़ी सजा मिल गई है। और गलती किसी की सजा भुगत रहा है कोई, ये सवाल तो अभ्यर्थी पूछेंगे ही, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी खामी जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आगे कितना समय लगेगा ये भी कहना मुश्किल लग रहा है। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर ही कर लेते हैं। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है पुलिस की टीम। FSL टीम जांच में जुटी हुई है। लहरिया सराय के भीगो मोहल्ले की ये पूरी घटना है। मृतक की पहचान सिरनिया गांव निवासी मोहम्मद अरमान के रूप में हुई। सूचना मिलते ही लहरिया सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। परिजनों के मुताबिक अरमान का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार की शाम वो अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल गया था। वहां से निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसका पीछा किया और उसके बाद नाका 6 के पास पकड़कर उसकी पिटाई की। इस दौरान अरमान ने अपने घर वालों से ऑनलाइन 2000 रुपए मंगवाए थे। इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार को पुलिस ने फोन कर युवक की हत्या की सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
मेरा भाई मुझे पहले कॉल किया और बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है मिलने के लिए। हम बोले मत जाओ। वो बोला कि नहीं आता हूँ जल्दी से मिलकर। वो लड़की उसको फोन करके बुलाई सर। वो लड़की के साथ वो 5 बजे तक वही था रेस्टोरेंट में। वो लड़की रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताई सर। सर मुझे जस्टिस चाहिए सर। कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को मारा गया है उसी तरीके से इनकाउंटर किया जाए। बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए बिल्कुल। और आया तो आया कहाँ से गोली बम बारूद आया कहाँ से? कि वो बच्चा की डेड बॉडी यहाँ पे मिली अपने शमशान घाट में, यहाँ पे वार्ड नंबर 31 भीगू में। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि ये दूसरा हादसा है। ये मार के फेंक देना या किसी की जान ले लेना ये गलत है। अगर कोई भी समझौता से अगर कोई बात है, रंजिश है, तो उसको बैठ करके ही हम कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस मामले में अब क्या जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या किसी के बारे में पता चल पाया किस वजह से हत्या हुई? बता दूं कि ये हत्या जो है जो हुई है ये प्रेम प्रसंग में ही हत्या को अंजाम दिया गया है। तो कि मोहम्मद अरमान जिस युवती से प्रेम करता था उस युवती के घर वालों को मंजूर नहीं था और यही कारण था कि कल जब ये लोग रेस्टोरेंट में मिले थे और मिलने के बाद यह युवक घर जा रहा था, इसके बाद से ही लापता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों के जो शक है उसके आधार पर जो युवती के पिता है और भाई है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब आगे पुलिस अभी तक गिरफ्तारी की बात नहीं कही है, लेकिन पूछताछ जारी है। ऐसे में ये शक जाहिर किया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि युवती के घर वालों के द्वारा, उसके भाई के द्वारा ही उसकी हत्या बगीचे में ले जाकर गोली मार कर की गई है। अब पुलिस जो आधिकारिक बयान आएंगे इसके बाद ही ये मामला पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी को छुड़ा लिया है। पिपरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक पिपरिया थाना प्रभारी सौरभ कुमार फरार चल रहे आरोपी इंदल भगत को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। थानाध्यक्ष सिविल ड्रेस में थे, जिसे देखकर ग्रामीणों की भीड़ थानाध्यक्ष से उलझ गई और जबरदस्ती आरोपी इंदल भगत को छुड़ा लिया। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष सौरभ कुमार ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि इंदल भगत पर मारपीट समेत अन्य मामले दर्ज हैं, जिसमें वो फरार चल रहा था। गुप्त सूचना पर उसे पथुआ गांव से गिरफ्तार किया गया, लेकिन भीड़ ने छुड़ा लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ताजा अपडेट क्या है? किस तरीके के हालात मौके पर बने हुए हैं और इंदल को लेकर क्या अब जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए एसपी प्रेरणा कुमार से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो है वीडियो फुटेज के आधार पर लगातार जो है लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है पिपरिया थाना में मामला दर्ज करवाया जाएगा। और जिस आरोपी को वहां के स्थानीय ग्रामीणों महिलाओं ने छुड़ा कर लेकर गया है, उसके लिए भी लगातार जो है टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। लेकिन एसपी ने ये भी बताया कि जिस तरह से थानाध्यक्ष पुरसा और जींस में ही छापेमारी के लिए गए, ये भी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। सारे पुलिसकर्मी भी जो टीम गई थी उस गांव में, जो गुप्त सूचना मिला था कि पथुआ गांव में इंदर भगत आया हुआ है, इसी सूचना पे पुलिस जो है सिविल ड्रेस में ही वहाँ पे पहुंची और गिरफ्तार भी कर लिया, वारंट भी दिखाया लोगों को। लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए, जबकि थानेदार ने इस तरह से दुर्व्यवहार करना शुरू किया। थानेदार ने पिस्टल भी लड़ाया है, लेकिन पुलिस ग्रामीणों के सामने बेबस दिखी और वहाँ के स्थानीय लोग, महिलाएं, कई ग्रामीणों ने जबरदस्ती पुलिस के सामने से ही आरोपी को छुड़ा ले गए। जी ठीक है राकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 1 करोड़ की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा से तस्करी हो रही थी। अररिया नशीला पदार्थ लाया जा रहा था। 1 किलो 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस ने कार भी जब्त की है। NH 27 पर न्यू मरंगा ढाबा के पास कार्रवाई की गई। नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां 1 करोड़ की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा से इसकी तस्करी की जा रही थी और ये नशीला पदार्थ अररिया लेकर आना था। 0 माइल का एरिया है और आसपास के भी जो क्षेत्र हैं उसमें एक हैदर नाम का जो अपराधी था, जो कि मुख्य जो है वो एक लिंक था मालदा से यहाँ बड़े मात्रा में क्रूड स्मैक जो है यहाँ पर लेकर के आता था। क्रूड स्मैक का मतलब होता है कि वो लोग लेके आते हैं और उसको जो है 4 गुना 5 गुना बना करके यहाँ पे, तो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में बीती रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने रवि कुमार साह के घर को निशाना बनाते हुए करीब 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। 29 मई को सोना चांदी की नई दुकान का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही इस वारदात ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। रवि कुमार साह ने बताया है कि पकड़ी दयाल लक्ष्मी रोड में पहले से श्रृंगार का दुकान है और उसी में सोना चांदी का दुकान 29 मई को खोलना था, जिसकी तैयारी चल रही थी। रात को 1 बजे करीब हम सोए थे और उठे नींद खुला तो देखे कि सामान मेरा बिखरा हुआ था। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, उसके बाद जांच पड़ताल हो गया। क्या क्या सामान चोरी हुई है? मम्मी का पूरा जेवर, दुकान का जेवर और 35,000 रुपये कैश। लगभग कितना का जेवर होगा टोटल? टोटल 22-23 लाख रुपये का जेवर है। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। NH 28 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ऑटो और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुल्हा दुल्हन समेत 4 की हालत नाजुक है। शादी से लौटते समय हादसा हुआ। PHC से सदर और फिर हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जो शादी करके अभी विदागरी हुआ है, अभी जा रहे थे बेगूसराय के लिए रवाना, और दरिया चौक पर ही घटना हुआ था, जिससे कि वहां से मालूम चला है कि DK हॉस्पिटल आया था। जब DK हॉस्पिटल आए थे तो वहां मालूम चला कि सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग अभी तक देखबे नहीं किए हैं। जब देखेंगे तभी तो हम बता सकते हैं। दूल्हा दुल्हन भी हैं। कितने लोग घायल हैं? इसमें लगभग में 4-5 आदमी हो गए। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही मामला बक्सर रेलवे स्टेशन से आया है, जहां एक युवक प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर नीचे गिर गया, जहां से एक हाई स्पीड ट्रेन गुजर रही थी। पूरी ट्रेन युवक के ऊपर से निकल गई। तब तक युवक नीचे दुबक कर सोया रहा, जिससे युवक की जान बच गई। जिसके बाद मौजूद लोगों ने युवक को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंगेर सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। खड़गपुर निवासी मनीषा कुमारी के नवजात को जन्म देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है इलाज में लापरवाही हुई और सही देखभाल नहीं की गई। हालात बिगड़ने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, स्थिति को शांत कराया है, जबकि परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सर मामला हॉस्पिटल, हमारा खड़गपुर हॉस्पिटल में बच्चा हुआ सर, और बच्चा होने के बाद उसको वहाँ से अच्छा देर के बाद रोया, 10-15 मिनट के बाद रोया, तो वहाँ शक के दौरान वहाँ के डॉक्टर बोला कि इसको जो रेफर कर दिया गया मुंगेर ले जाओ। मुंगेर लेकर के आए। यहाँ पे बच्चा हंसता खेलता पूरा रास्ता कांदते हुए आया। बच्चा कांदते हुए आया, यहाँ जाकर बच्चा बिल्कुल हाथ गोर सब चला रहा है, बिल्कुल एकदम सारा चीज ठीक ठाक है सर, सुबह तक ठीक ठाक है। जहाँ तक कि उसको पैंट पहनाया गया, हग्गी पहनाया गया बच्चा को, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो टाइम हुआ तो 7:30 बजे के बाद पता चलता है कि उसका वो आकर हल्ला कर दिया कि बच्चा खत्म हो गया। मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सोया का सोया ही है। मैडम भी सही से जवाब नहीं दे रही है। फिर आज अचानक 36 घंटे हो गए हैं मेरे बच्चे को, फिर अचानक से आज सुबह में बुलाई तो सुबह में बोलती है क्या कि आपका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक उसके थोड़ी देर पहले हम गए थे तो एक बेबी पिंक में सूट पहनी थी मैडम थी, हम उनसे पूछे तो वो बोली कि आपका बच्चा ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर आभा मैडम ये बात क्यों बोली कि आपके बच्चे का सांस नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ सांस नहीं चल रहा है, सुई दिए हैं, सांस नहीं चल रहा है, सांस रुक गया है।
खबर पूर्णिया से है, जहां पिछले एक हफ्ते से लगातार आंधी तूफान और बारिश हो रही है, जिससे मक्का और मखाना की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो गए हैं। मक्का की गुणवत्ता गिरने से व्यापारी सही कीमत नहीं दे रहे, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछले साल जहां मक्का का दाम 2200 से 2300 प्रति क्विंटल था, वहीं इस साल 1800 रुपए भी नहीं मिल रहा। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान अब संकट में हैं और सरकार से मुआवजा व उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। मक्का और मखाना सीमांचल की मुख्य फसल है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश और आंधी ने मक्का किसानों की कमर तोड़ दी है। और हमारे साथ यहाँ पर कई मक्का के किसान हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मक्का यहाँ पर सूख रहा था, लेकिन बारिश के कारण से काफ़ी क्षति हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर कई किसान हैं। आइए इन लोगों के हाथ में देखिए कि ये मक्का है और मक्का में किस तरह से गाछ हो गया है, गोजरा छोड़ दिया है, जिस कारण से कि मक्का काफी बर्बाद हो गया है। आइए हम बात करते हैं इन किसानों से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर। कौन सा जगह है? ये के नगर भोक रहा है। ये बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरा हाल हो गया। ये आंधी आया, तूफान आया, पानी हुआ, सारा भुट्टा जो है मतलब मकई जो है खेत में पड़ गया, नीचे में गाज आ गया। एक रेट नहीं है सर बाजार में, और इतना परेशानी है। कुंटल मतलब कि बीघा में, एकड़ में जो है 20,000 25,000 रुपया क्या कहता है कि उसमें लगता है पूंजी, और अभी यहाँ पर कोई रेडे नहीं है। हम लोग मर गए ना, देखिए ना सब तो भी भुट्टा में गाज आ गया। यही देख रहे हैं पूरा भुट्टा जो है पानी में छांक के ला रहे हैं। अभी कितना पानी है खेत में, यहाँ भी ला रहे हैं तो यहाँ भी पानी जो है कि पानी में मकई भीज रहा है। ये पूरा देख रहे हैं सूख रहा था मक्का। हाँ, पूरा रात में इतना बारिश हुआ कि हम लोग पानी में झांप रहे थे, वो पत्थर भी गिर रहा था। कहाँ से हम लोग भी बच गए, सब बर्बाद हो गया। ये भुट्टा जो लगाए खेत से, खेत में ही बर्बादी हुआ और नानने के बाद यहाँ भी बर्बादी हो रहा है। हम लोग करे तो क्या करें, हम लोग किधर भी के नहीं है। हम लोग इतना पूंजी लगा करके ब्याज पर उठा करके मकई खेती लगाए, ये हिसाब से मकई नहीं है, हम लोग ब्याज कहाँ दे पाएंगे। बहुत बुरा स्थिति है सर। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, मान के चलिए जो नुकसान हुआ पूरी हो जाए हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या कर पाएंगे, ऐसे गरीब आदमी तो ऐसे मर जाएंगे हम लोग। देख रहे हैं कि ये किसानों की क्या दर्द है। किसान कर्ज लेकर मक्का की खेती किया, लेकिन बारिश और आंधी के कारण मक्का बर्बाद हो गया है। अब इन किसानों के पास समस्या है कि वो कैसे अपने बेटे बेटियों की शादी करवाए और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए और कैसे वो महाजनों का कर्ज चुकाए। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें कुछ मदद दे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, भोकराहा, पूर्णिया।